वैसे तो ये पूरे भारत में बहुत पॉपुलर है और इसे बनाने के भी विभिन्न तरीके हैं, लेकिन आज हम आपके लिए घी में डुबोई हुई तूर दाल से बनी गुजराती पूरन पोली बनाएंगे। 1 कप तूर दाल में 2 कप पानी डालें और 2 से 3 सीटी बजने तक कुकर में पकाएं। पकने के बाद तूर दाल कुछ ऐसी लगेगी। अब इसकी पेस्ट बनाने के लिए इसे ब्लेंडर से ग्राइंड करेंगे। क्योंकि हमें इसका गाढ़ापन बरकरार रखना है, तो पानी का उपयोग बिल्कुल ना करें। अब नॉन स्टिक पैन ले और उसमें दाल को गरम करने रखें। नॉन स्टिक पैन इसलिए ताकि दाल पैन से चिपके नहीं, इसे मिलाते रहें। अब शक्कर डालने पर आप देखेंगे कि ये पतली हो गई है। धीमी आंच पर इसे पकने दें और दूसरी तरफ लोई बनाना शुरू करें। 1 कटोरे में 1.5 कप आटा, 1.5 बड़ी चम्मच घी और थोड़ा पानी मिलाकर इसे नरम लोई में गूंथना शुरू करें। लोई सूख न जाए इसलिए थोड़ा और घी डालेंगे और 15 मिनट के लिए इसे अलग रखेंगे। अब चलते हैं हमारे पूरन की तरफ। उबले हुए पूरन में केसर डालें और मिलाते रहें। पूरन बनाते वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि वो पैन को चिपक न पाए। जैसे ही ये गाढ़ा होने लगे, इसमें इलायची पाउडर, जायफल पाउडर और थोड़ा सा घी डालकर फिर से मिलाना शुरू करें। अब आपका पूरन तैयार हुआ या नहीं देखने के लिए हम लकड़ी की कलची को खड़ा रखेंगे। अगर ये सीधी खड़ी रहे तो समझ ले पूरन तैयार है। भाई, हमारा पूरन तो तैयार है। इसे कम से कम 1 घंटे के लिए ठंडा होने दे। आप चाहे तो 1 दिन पहले भी ये पूरन बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए पूरन के गोले बनाना शुरू करते हैं। अब लोई के भी गोले बनाएंगे, लेकिन पूरन से थोड़े बड़े, क्योंकि पूरन को हमें बीच में भरना है। जैसे आप रोटी बनाते हैं, वैसे आटे में डुबोकर बेलना शुरू करें। ज्यादा पतली न बने, इसका ध्यान रखें। अब पूरन को बीचों बीच रखें और रोटी को इस तरह फोल्ड करें। इसका जरूरत से ज्यादा हिस्सा निकालने के लिए एक कटोरी का इस्तेमाल करें। इसे हल्का सा चपटा करें और फिर से बेलना शुरू करें। अब तवे पे पकाएं घी के साथ। जैसे ही ये तैयार हो जाए, इस पर फिर से घी लगाएं। अब तो देख ही लिया होगा कि कितना घी हमने इस्तेमाल किया है, तो अपना डाइट शायद भूल जाइए इसे खाते वक्त। बिना ज्यादा सोच विचार किए इसका मजा लें और सब्सक्राइब करें स्वाद अनुसार।